फौजी भाइयों जय हिंद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सब अपने कापी और कलम लेके तैयार हो जाइए और अपना जो है क्या नाम है आंसर कापी में नोट करते रहना। तो दोस्तों चलो हम पहले क्वेश्चन से चालू होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल नंबर 2 पे। श्रीलंका भारत के किस दिशा में स्थित है? तो मित्रों आपको बताना श्रीलंका भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। किस दिशा में? दक्षिण में। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आर्मी में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये आर्मी में कई बार प्रश्न पूछा गया है। गुवाहाटी भारत के किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन जिसका भी आ रहा है उसी का सही है। ब्रह्मपुत्र किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। ठीक, मदुरई तमिलनाडु में। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी आपको बताना है कौन सी है? अमेजन, नील, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन बी आ रहा है नील नदी उसका सही है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर क्या है? बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जिसका ऑप्शन ए आ रहा है असम उसका सही है। जिसका ऑप्शन ए आ रहा है असम उसका सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जिम्बाब्वे की राजधानी है। तो आपसे मित्रों देश की या राज्य की एक राजधानी भी पूछा जाता है। तो इसमें बताना है आपको जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, लुसाका, डकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। ठीक, चलते अपने अगले सवाल। अगला सवाल है भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 10 है, 9 है, 8 है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 8। भारत में इस समय कितने केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं? 8। चलते हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। कुल अनुसूचियां कितनी है? 12। जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 12। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आपको याद रखना है 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। चलते अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। चलते हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इनमें से कोई नहीं वही सही है। क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद, तारा,
फर्न, अशोक स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है अशोक स्तंभ। सही है, क्या है, अशोक स्तंभ। ठीक। और दोस्तों अगला नंबर सवाल क्या है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इम्फाल इनमें से कोई नहीं, तो जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है, मणिपुर, इम्फाल मणिपुर। अगला नंबर सवाल है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। भारत की लाडली मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, कुश्ती, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताना है मीराबाई चानू भारत की शान किस खेल से संबंधित है, जिसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है भारोत्तोलन, उसका सही है भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग। ठीक, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन से। अगला नंबर सवाल, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी, 15 फरवरी, 16 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों थल सेना दिवस जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों आप सब डेली आइए, हम डेली आपके लिए समान विज्ञान और समान ज्ञान के क्वेश्चन लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।